यूपी में लॉकडाउन के चौथे चरण की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। अब सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी। इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फेस मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरती जाएगी। हालांकि सभी स्कूल, कॉलेज अभी बंद रहेंगे। मेट्रो ट्रेन भी अभी नहीं चलेगी। सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, थिएटर, बार और सभागार भी बंद रहेंगे। वहीं पहले की तरह सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। जो भी दुकानें खुलेंगी वहां फेस कवर, मास्क के साथ ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं, दुकान में सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करानी होगी, जिससे कि आने वाले सभी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार ने अगर मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। सभी बाजारों को इस तरह से खोला जाएगा कि हर दिन अलग अलग मार्केट खुले। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। रेस्तरां में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन सिर्फ बेचने के लिए। दुकानों में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यूपी में योगी सरकार और प्रियंका गांधी के बीच बसों पर सियासत गरमाई हुई है। मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे पर दोनों आमने सामने हैं। इस बीच यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने देर रात प्रियंका गांधी के निजी सचिव को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने प्रियंका के निजी सचिव से 1000 बसें लखनऊ भेजने को कहा। इस खत में लिखा गया, कृपया समस्त बसों सहित उनका फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइवर कंडक्टर्स की डिटेल सहित वृंदावन योजना सेक्टर 15-16 में जिलाधिकारी लखनऊ को उपलब्ध कराएं। इसके जवाब में प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह ने लिखा, गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद से 500 बसें और नोएडा बॉर्डर से 500 बसें चलाने की इजाजत मांगी गई थी। आपने 1000 बसों की लिस्ट मांगी, जो उपलब्ध करा दी गई। देर रात 11:40 पर आपका एक खत मिला, जिसमें लखनऊ में बसें हैंड ओवर करने को कहा गया। 1000 बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय और संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि हद दर्जे की अमानवीयता है। माफ कीजिएगा, मगर आपकी सरकार की यह मांग पूरी तरह राजनीति से प्रेरित लगती है। ऐसा लगता नहीं कि आपकी सरकार विपदा के मारे यूपी के मजदूर भाई बहनों की मदद करना चाहती है। औरैया के बाद अब महोबा में प्रवासी मजदूर हादसे का शिकार हुए हैं। दुर्घटना में 3 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर है। मरने वालों में 3 महिलाएं हैं। कुलपहाड़ तहसील के कमालपुरा गाँव के पास अचानक तेज आवाज से डीसीएम का पहिया फट गया। क्रशर के नीचे दबे मजदूरों को निकालने के लिए क्रेन बुलवानी पड़ी। जब तक उन्हें बाहर निकाला जाता, तब तक 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच कानपुर से राहत भरी खबर है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में कोरोना के मामलों में 10 गुना बढ़ोतरी करने वाले कानपुर में हालात फिलहाल काबू में हैं। सोमवार को 26 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जिले में कुल 316 केस और 269 डिस्चार्ज के साथ यहां मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 85% तक पहुंच गई है। सोमवार को शहर में कोई नया मरीज नहीं मिला। जिले में एक्टिव केस अब 39 हैं। प्रवासी कामगार भी आ रहे हैं। ऐसे में अगर स्क्रीनिंग के बाद उनमें लक्षण नहीं दिखता है तो उन्हें 21 दिन के लिए घर पर क्वारंटीन में रखा जा रहा है।